वेलकम टू डिक्की वीडियोज। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 5 के डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग। अगर आपने ये चैप्टर अभी तक के नहीं देखा है वीडियो, तो पहले आप इसका वीडियो देखिए जिससे आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो वीडियो का लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, वरना आप मेरी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। चलिए अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। इसका 1 नंबर है द सभा वाज द ए जनरल असेंबली, बी काउंसिल ऑफ एल्डर्स, सी मिनिस्टर्स। तो यानी कि जो सभा थी वो क्या थी, एक जनरल असेंबली थी, काउंसिल ऑफ एल्डर्स थी या मिनिस्टर्स थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला, काउंसिल ऑफ एल्डर्स। यानी कि जो यानी कि गांव में जो बड़े लोग होते थे उनकी एक सभा थी ये। सेकंड, द रामचरितमानस वाज रिटन बाय, रामचरितमानस किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा बी गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट वेदा इज द, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आंसर होगा इसमें ए ऋग्वेदा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इसमें द आर्यन फर्स्ट सेटल इन, जो आर्यन लोग थे सबसे पहले कहाँ बसे थे अपने इंडिया में? तो इसका आंसर होगा पंजाब। सेकंड, द अर्ली आर्यन लिव्ड इन, जो पहले के शुरुआत में आर्यन जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? गांव में, विलेज। थर्ड, द वाज द असेंबली ऑफ द सिलेक्टेड पीपल ऑफ द ट्राइबल, यानी कि जो ट्राइबल के सिलेक्टेड पीपल थे उनकी जो असेंबली कहलाती थी वो क्या कहलाती थी? सभा। फोर्थ, कॉपर वाज फाउंड इन द माइंस ऑफ द राजस्थान, यानी कि राजस्थान में कॉपर कहाँ पाया जाता था? तो खेतड़ी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट इसमें अपन आगे बढ़ते। थर्ड क्वेश्चन, राइट आर अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड डब्ल्यू अगेंस्ट द रॉन्ग। इसका 1 नंबर वाला है अर्ली आर्यन वर्शिप इमेजेस। तो राइट होगा ये या रॉन्ग होगा? तो रॉन्ग होगा इसका, क्योंकि वो इमेजेस को पूजा नहीं करते थे आर्यन। सेकेंड वर नॉलेज अबाउट द आर्यन डिपेंडेड मेनली ऑन लिटरेरी सोर्सेज। तो ये राइट है, मेनली अपना लिटरेरी सोर्सेज पर ही निर्भर करता है हमारा ज्ञान आर्यों के बारे में। थर्ड है द आर्यन वर्शिप द नेचर गॉड्स। तो ये भी राइट है, क्योंकि वो प्राकृतिक देवताओं की ही पूजा करते थे, यानी प्रकृति के रूप में जो देवता थे उन्हीं को मानते थे। फोर्थ, द आर्यन लेड द फाउंडेशन ऑफ द अर्बन सोसाइटी। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि अर्बन सोसाइटी की स्थापना तो इंदुज वैली वालों ने करी थी, आर्यन लोगों ने नहीं। अब नेक्स्ट है मैच द कंटेंट ऑफ कॉलम ए विद दोज ऑफ द कॉलम बी। मैच करना अपन को। तो फर्स्ट है प्रोटो गणेशा, तो इसका आंसर राइट होगा डी वाला, गॉड ऑफ द कैलोथिक पीपुल। सेकंड, द क्षत्रियज, इसका आंसर होगा सी वाला, वेयर द रूलर्स एंड वेरियस इन अर्ली वैदिक पीरियड। थर्ड है इंद्रा, इसका आंसर होगा बी वाला, गॉड ऑफ द आर्यन। फोर्थ, द वैश्य, वेयर द, इसका आंसर ए वाला होगा, वेयर द फार्मर ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। फिफ्थ है द उपनिषद, इसका आंसर होगा एफ वाला, कंटेंट द इंडियन फिलोसॉफी। एंड सिक्स, गृहपति, इसका आंसर होगा हेड ऑफ द फैमिली। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फिफ्थ वाला अपन करते हैं। फिफ्थ के फर्स्ट में है नेम 3 लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द वैदिक पीरियड। तो इसमें हमारे को बताना है कि जो वैदिक सभ्यता थी उसकी जानकारी हासिल करने के लिए 3 मुख्य सोर्स क्या थे? तो इसमें द 4 वेदास, द ब्राह्मण्स एंड द उपनिषद कंप्राइज लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द वैदिक पीरियड, यानी वैदिक पीरियड की जानकारी लेने के लिए 4 वेद, ब्राह्मण्स और उपनिषद, ये 3 मुख्य सोर्स थे जिनसे हमें वैदिक पीरियड की जानकारी मिलती है। वैसे इसके अलावा रामायण एंड महाभारत भी वैदिक लिटरेचर में आता है, लेकिन ये 3 ही मुख्य सोर्स थे उस समय जो आर्यन स्टार्टिंग में सेटल हुए थे। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द वेदास।
तो वेदों का क्या महत्व है? द वेदास throw a good deal of light on the society and culture of the period between 1500 BC and 600 BC. The Vedas form the most important source of information about the political, social, economic and religious life of the Aryan. तो यानी कि जो आर्य लोग थे उनके बारे में जानकारी हासिल करने का वेद एक महत्वपूर्ण सोर्स है। जो वेद थे वो 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच के पीरियड को फोकस करते हैं। उस समय की सोसाइटी, कल्चर, इनके बारे में हमारे को जानकारी देते हैं। वेदों से हमें मालूम पड़ता है कि यानी कि उस समय राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था या धार्मिक मान्यता क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, What were the four stages into which the Aryan divided the span of the human life? तो यानी कि इसमें 4 स्टेज बतानी है जो आर्यों ने अपने जीवन के लिए डिवाइड कर रखी थी और थोड़ा उनके बारे में अपन को डिटेल भी बताना है। तो देखिए, द होल स्पैन ऑफ द लाइफ वाज कंसिडर्ड टू बी 100 year of which the first 25 years were to be spent a Gurukul, where students were taught various type of papers and the Vedas by such. The stage of the life was called Brahmacharyas. The next stage called the Grastashram begin when a person got married and raises a family. यानी कि क्या था कि आर्यों ने अपने पूरे जीवन को 100 years में बांट दिया था। तो सबसे पहले 25 years उन्होंने रखे पढ़ने के लिए, यानी कि बच्चा गुरुकुल में जाके वहाँ पर पढ़ाई करे, वेद सीखे, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखे। ये कहलाता था ब्रह्मचार्य आश्रम। इसके बाद में गृहस्थ आश्रम होता था जहाँ पर कि यानी कि विद्या अध्ययन करने के बाद में घर पर जाता, उसकी शादी हो जाती और घर गृहस्थी संभालता। एट द एज ऑफ 50 years a new stage of life begin called the Vanprastha ashram. He was exactly retired from worldly life. The last stage of life called the sannyas ashram was the stage of total renunciation. यानी कि 50 years के बाद में एक तरह से रिटायरमेंट ले लेता मनुष्य और वो वानप्रस्थ आश्रम कहलाता। फिर 75 years से बिल्कुल त्याग कर देता वो हर चीज़ का, तो वो संन्यास आश्रम कहलाता। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, टेल द रीजन। अपन को कारण बताना। द स्टोन कॉपर एज इज ए कार्ड सो, तो द स्टोन कॉपर एज इज ए कार्ड सो बिकॉज पीपल यूज टूल्स, वेपन्स एंड यूटेंसिल्स मेड ऑफ स्टोन एज वेल एज कॉपर। यानी पत्थर और कॉपर दोनों का अपने औजार, हथियार वगैरह बनाने में वो यूज़ करते थे, इसलिए ये स्टोन कॉपर एज कहलाता है। बी, वी सेड दैट द कैलोथिक सेटलमेंट वेयर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हड़प्पन सेटलमेंट। तो हड़प्पा से कैलोथिक वालों का बहुत डिफरेंस था। एक तो क्या था, दिस इज बिकॉज द कैलोथिक सेटलमेंट वेयर रूरल वाइल हड़प्पन सेटलमेंट वेयर मेनली अर्बन। यानी कि जो हड़प्पन वाले थे वो शहरी सभ्यता के लोग थे, जबकि कैलोथिक वाले रूरल थे, ग्रामीण वाले थे, यानी कि ग्रामीण व्यवस्था वाले थे। कैलोथिक वाले यानी कि स्टोन और कॉपर का यूज़ करते थे, जबकि हड़प्पन का मेन जो था यूज़ करने का वो था ब्रॉन्ज। तो ये मुख्य अंतर था। अब सी है इसमें, द वैदिक एज नेम सो। तो वैदिक एज क्यों कहलाता है? तो द वैदिक एज सो नेम बिकॉज द 4 Vedas वेयर कंप्लीट इन दिस एज। दे हैड परफॉर्म influence on the political, social, economic and religious life of the Aryan। तो यानी कि वैदिक एज इसलिए कहलाता है क्योंकि वेद जो थे, वेद वो उस समय के बारे में बहुत ज़्यादा प्रकाश डालते, उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर फोकस देते हैं। तो इसलिए हम उस पूरे पीरियड को वैदिक एज के नाम से जानते हैं। तो आशा है आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग माय